एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने 16 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आई हूँ, जो कुमार गौरव सर के द्वारा हुई है फूलपत्ती वाली क्लास। उसके हैंड रिटन नोट्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें गायत्री मंत्र है, जिसमें राजधानियाँ डिस्कस की गई हैं, और जो ललन टॉप पॉइंट्स हैं वो लास्ट में डिस्कस किए गए हैं। जो नियुक्तियाँ हैं वही मैंने मेंशन की हैं। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही में न्यूज़ वीक कवर पर नज़र आने वाले पहले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं। तो जो बन चुके हैं वो नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं दूसरे प्रधानमंत्री। जो न्यूज़ वीक कवर है वो न्यूयॉर्क का है, जो यूएसए में है। उसे बिग एप्पल भी बोलते हैं। सबसे पहले जो इंदिरा गांधी थी 1966 में, ये न्यूज़ वीक कवर की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। तो इनके बारे में भी बताया गया है। और दूसरे नंबर पर बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। तो जो पीएम मोदी जी थे, उनके इंटरव्यू में जो हुआ था तो उन्हें आर्टिकल 370 के बारे में जिक्र किया, जो 31 अक्टूबर 2019 में आधा हिस्सा समाप्त कर दिया गया है। और G20 जो इस 23 में भारत होस्ट रहा है, भारत मंडपम में जो हुआ था। फार्मूला 1 रेस के बारे में भी जिक्र किया गया। और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने वाला है अभी मेला, जो वोट जो इसकी रिगार्डिंग है ये होने वाला है। मोटो जीपी रेस अभी नोएडा प्रतिकरण में हुई है, जो और जीतने वाले हैं मार्को बेचेजी हैं, जो इटली के रहने वाले हैं। तो ये इसके विनर हैं। तो यूएनएम मनेरहट द्वीप पर है और न्यूयॉर्क में स्थित है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और 193 सदस्य हैं। इसमें नवीनतम जो देश है वो साउथ सूडान है। इसमें चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो भारत को जो स्थान मिला है वो दूसरा मिला है, और पहले नंबर पे है चीन है। तो जो प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट है, ये स्विट्ज़रलैंड की एक संस्था है जो जारी करती है, मतलब अर्थ एक्शन संस्था है, जो प्लास्टिक कवर ओवरशेड डे को जो रिपोर्ट है उसको उसने जारी किया संस्था ने। इसमें प्लास्टिक कचरे का उत्पादन है सन 2011 के बाद 7.11% वृद्धि हुई है इसमें। और वर्तमान पूरे विश्व में 220 मिलियन टन कचरा है, जिसमें 60% जो है वो 12 देशों के अंदर है। इसमें प्रथम स्थान पे चीन है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सेकंड स्थान पे हमारा देश भारत है। तो जो भारत का प्लास्टिक ओवरशूट डे जो है वो 23 अप्रैल को, मतलब 23 अप्रैल है इसका जो डेट दी गई है। और विश्व का प्लास्टिक ओवरशूट डे जो है वो 5 सितंबर है। 23 अप्रैल को बुक एंड कॉपीराइट डेज मनाया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ कि हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबल एम ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया AB विगड्रस को किया गया है। और इन्हों को जो AM ट्यूरिंग अवार्ड है वो 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो इजरायली मतलब जो AB विगड्रस हैं वो इजरायली गणितज्ञ हैं, और इन्होंने एबल पुरस्कार भी AB जी को मिला था। मैथ के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है, तो इनको मैथ के लिए भी अवार्ड मिल चुका है AB विगड्रस को। इनामी राशि इसमें $1 मिलियन है, और किसने दी है, गूगल ने दी है। हाल ही में एबल पुरस्कार किसने जीता है। तो हाल ही में मिशेल टेलाग्रेट ने जीता है। प्रितिंजर पुरस्कार जो है वास्तुकला में मिला है अवार्ड, ये किसको, ये रेकेन यामामोटो को मिला है, जो जापान के रहने वाले हैं। रेमन मैंगर्स अवार्ड जो है वो डॉक्टर रवि कन्नर जी को मिला है। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। तो विजय भटकर हैं। और पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम 8000 है। ये पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है। अभी हाल ही में प्रितिंजर अवार्ड जो है, मतलब प्रितिंजर अवार्ड जो पहले भारतीय किसे मिला था, ये बालकृष्ण दोषी को मिला था। और अभी तो मिला है प्रितिंजर जो अवार्ड जो मिला है वो मिला है रेकेन यामामोटो को। बॉब जोन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स को मिला है। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला है, जो मलयालम लैंग्वेज की हैं। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ कि विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये 15 अप्रैल को मनाया गया है। किसके बर्थडे पे ये मनाया जाता है ये, तो लियोनो दा विंची के बर्थडे पे ये मनाया जाता है ये विश्व कला दिवस। और 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम डे भी मनाया गया है, और BR अम्बेडकर जी की जयंती भी थी। कला जो होती है वो योजना कड़ी होती, मतलब सभी अपने चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए एक साधन है। और जागरूकता अवेयरनेस के लिए भी, मतलब जो इंसान नहीं बात कर सकता है तो वो पेंटिंग के द्वारा भी जागरूकता फैला सकता है। कला में मतलब इंसान बहुत चीज़ों में कला में आती हैं, जैसे कि भाषा
किसी को बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, फिर डांस की कला भी होती है, संगीत की कला भी होती है। जैसे भाषा संविधान के अनुच्छेद 8 में 22 भाषाएं हैं। सबसे पहले जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थीं, और 15वां संविधान जो 15वीं भाषा थी वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और 71वां जो संविधान संशोधन था उसमें 16, 17, 18 ये लैंग्वेज 3 जोड़ी गई थी। और 92वें संविधान संशोधन में आपकी 19, 20, 21, 22 भाषाएँ जोड़ी गई, जिसमें कि नेपाली इसमें जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई, और कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये सब जोड़ी गई भाषाएं हैं। क्लासिकल डांस जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, ये मतलब नॉर्थ इंडिया का है ये। कथक और कथकली और मोहिनीअट्टम जो है वो आपका है केरल का। मणिपुर का जो मणिपुरी है वो मणिपुर का है। ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है। और जो शास्त्रीय जो है वो नवीनतम क्लासिकल डांस है वो आसाम का है। 6 शास्त्रीय मतलब भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। जो नवीनतम है वो उड़िया है, और जो ओल्ड है वो तमिल है। और 3 और भाषाएं इसमें शामिल होने जा रही हैं 6 क्लासिकल लैंग्वेज में, प्राकृत, पाली और फारसी। संगीत से कुछ रिलेटेड जो है जिन्होंने जो फेमस हैं वह हैं पंडित रविशंकर जी, वो सितार के लिए फेमस है। भजन सुपुरी जेवी सतूर के लिए है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए। पन्नालाल घोष बांसुरी फ्लूट जो होते हैं उसके लिए फेमस है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए है। जाकिर हुसैन तबला के लिए, और किशन महाराज भी तबला के लिए फेमस हैं। अप्रैल माह के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं, जैसे 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को शांति विकास खेल मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, और 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी, और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिर्मय फुले की जो जयंती थी उस पर मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतरिक्ष मानव, जो अंतरिक्ष में पहली बार मानव गए थे उसके रिगार्डिंग 12 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। और 13 अप्रैल को मनाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसमें बैसाखी के दिन 13 अप्रैल था। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जी की जयंती थी। और 17 अप्रैल को होम्योफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को हेरिटेज डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को हर्थ डे मनाया जाता है। 23 अप्रैल को बुक्स एंड कॉपीराइट्स को पहले ही बताया था मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। जो 73 संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपको जो 24 अप्रैल 1973 में उसी दिन आपको 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो ये संस्मरण जो है वो एक नाइफ एक पुस्तक है जो आने वाली है, लॉन्च करने वाले हैं अपनी पुस्तक सलाम रुश्दी जी। तो इनके ऊपर एक चाकू पे हमला हुआ था जिसका इन्होंने इस बुक में, नाइफ बुक में चाकू से, तो उसी का वर्णन इन्होंने इस बुक में किया है। अपनी ही जो उनके ऊपर ये ट्रेजिडी हुई तो उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है नाइफ। कुछ और भी पुस्तकें हैं सलाम रुश्दी जी की, जैसे कि विक्ट्री सिटी जो बहुत फेमस है, मिडनाइट चिल्ड्रन भी बहुत फेमस है, ये बहुत एग्ज़ामों में आ भी चुकी है। उसको बुकर पुरस्कार मिला था 1981 में। और क्यू चेटी भी फेमस पुस्तक है इनकी। बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। इससे पहले भारतीय कौन थे? BS नायपॉल, इनको मिला था। इनकी पुस्तक थी इन ए फ्री स्टेट। नवीनतम किसे मिला है? पॉल लिच को मिला जो आयरलैंड के रहने वाले हैं। पहले भारतीय महिला हैं जिनको बुकर पुरस्कार मिला था, अरुंधति रॉय थी, जिसके लिए मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सैम पित्रोदा को मिल दूरसंचार क्रांति के लिए है, जिन्होंने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लिए इनको मिला है, मतलब इन्होंने इनकी बुक है ये। और हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पे किसे नियुक्त किया गया? तो ये अरुंधति बोस को नियुक्त किया गया है, जो राष्ट्रीय नेशनल जस्टिस जो जुडिशरी अकेडमी होती है उसके लिए। और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, भोपाल में इसकी स्थापना थी। और किस सोसाइटी के द्वारा? सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के द्वारा 1860 में इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो इनको नियुक्त कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जो जज है मुख्य न्यायाधीश JDY चंद्रचूड़ जी इनको नियुक्त कर रहे हैं। SCBI के जो संयुक्त निदेशक हैं अनुराग कुमार हैं। और USA और इंडिया का जो टैक्स फॉर्म है उसके अध्यक्ष हैं आपके तरुण बजाज। INCB
के कौन है अध्यक्ष? जगदीश पवड़िया हैं। और NHRC के मानव अधिकार आयोग जो है उसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कमेटी कौन सी थी? रंगनाथ कमेटी। इसके अध्यक्ष पहले रंगनाथ जी ही थे, वर्तमान में जे अरुण मिश्रा जी हैं। हाल ही में लोगेटे फूलो त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। लोगेटे येलो त्यौहार ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया है और ये निवासी जनजाति है, यहाँ की रहने वाली है। और ये मनाया क्या जाता है कि नए मौसम के आगमन के लिए ये मनाया जाता है। और बाँस से बने जो बंडल होते हैं, जो यहाँ पे जो खेती होती है उसके किनारे किनारे लगाया जाता है ताकि मवेशियों से जो फसल है उसको बचाया जा सके। गड़ी पाड़वा जो महाराष्ट्र में मनाया गया फेस्टिवल। पीहू मनाया जाता है आसाम में। पोयला वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। नवरेह त्यौहार जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। पिथुडू आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। पीसू केरल में मनाया जाता है। जो ओणम है वो भी केरल में। और गणगौर जो है वो राजस्थान में आता है। गढ़ मतलब शिव और गौर मतलब पार्वती जी, इसके इनके जो है इसके उनके लिए ये मनाया जाता है गणगौर त्यौहार। आंध्र प्रदेश की जो सीमा है इस पे चाइना और म्यांमार जो है इसकी सीमा से टच करते हैं। मैकमोहन जो रेखा है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। आंध्र प्रदेश की स्थापना जो हुई थी स्टेट के रूप में 1987 में हुई थी। कैपिटल ईटानगर है और उगते हुए सूरज का राज्य भी आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में नामसाई मठ और तमंग मठ है। कुछ नेशनल पार्क भी हैं जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, बोमडिल्ला नेशनल पार्क, तीफू नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में ही हैं ये नेशनल पार्क। और आंध्र प्रदेश सीएम है पेमा खांडू। विधानसभा की सीटें यहाँ पे हैं 60, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। गुवाहाटी जो है उसमें इनका हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का। और करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? मतलब 12वीं बार जीता है रश्मि कुमारी ने जीता है। और पुरुष में जीता है के श्रीनिवास ने। होस्ट रहा है मध्य प्रदेश। क्रम है इसका 51 का और लेकिन 12वीं बार जीती हैं रश्मि कुमारी और जो क्रम है वो 51 है। महाराष्ट्र की पहली डीजीपी कौन बनी है महिला? वो IPS रश्मि शुक्ला बनी है। खो खो में वो 9 खिलाड़ी होते हैं और महाराष्ट्र महिला और पुरुष मतलब पुरुष और महिला में दोनों में विजेता रहा तो महाराष्ट्र रहा है। यूथ गेम्स में महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है। हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? तो सनराइज़र हैदराबाद ने बनाया। किसके खिलाफ बनाया? RCB के खिलाफ बनाया है। सबसे महिला जो महंगे खिलाड़ी हैं इस बार IPL को मिशेल स्टार्क का 24.75 करोड़ दिए हैं और इसका स्पॉन्सर है जो टाटा है। क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है कि नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए सर्विस और HN पोखर से किसने समझौता किया है? तो ये फ़ोनपे ने समझौता किया है। इंडिया और नेपाल मतलब कुछ दिन पहले UPI लॉन्च किया है इंडिया ने नेपाल में। और फ़ोनपे और अभी हाल ही में फ़ोनपे HN पोखर एक स्थान है वहाँ पे सेवा है। यहाँ पे समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ है इसके रिगार्डिंग कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो अपना ही फ़ोन अगर फ़ोन से आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके रिगार्डिंग ये किया गया है। तो ललन टॉप में आए जो हैं वो नियुक्तियाँ प्रणाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मुआइजू हैं। BRO के नए प्रमुख कौन है? मतलब इसे बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं श्री रघु श्रीनिवासन है। न्यूजीलैंड के न्यू PM है क्रिस्टोफर लक्सन है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर कौन है? जैसे लोअर हाउस बोलते हैं तो ये माइका जॉनसन है। भारत के प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समरिया हैं। ब्रिटेन की न्यू गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष हैं अनीश शाह। जेवियर माइली राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना के। अब्दुल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति हैं मिस्र के। केंद्रीय औद्योगिकी सूरज बल का महानिदेशक कौन है? तो IPS नीना सिंह है। 16वें वित्त आयोग के न्यू अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया जी हैं। सोरेंग टोबोको PM किसके हैं? भूटान के हैं। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। जो ग्रेवियल अटल PM बने हैं जो समलैंगिक हैं पहले वो है फ्रांस के और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के। नए चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। ट्राई के अध्यक्ष अभी जल्दी हाल ही में चुने गए अनिल लोहाटी जी हैं। झारखंड के न्यू CM हैं चंपई सोरेन।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यू अध्यक्ष कौन है? नवाब सलमान हैं यहाँ पे। हरियाणा के न्यू सीएम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो नायब सिंह जी हैं। यूके मतलब उत्तराखंड के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रितु बहारी जी हैं, जो उत्तराखंड की हैं पहली महिला। भारत के न्यू लोकपाल कौन है? अजय मणिक राव हैं। हंगरी के न्यू राष्ट्रपति तमस सुल्योग बन चुके हैं। भारतीय पैरा समिति के न्यू अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझड़िया हैं। NCSC के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये किशोर मकवाना है। आयरलैंड के सबसे युवा PM कौन है? साइमन हैरिस हैं। और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। तो इसी के लिए गायत्री मंत्र में जो देश की राजधानी है और मुद्राएं हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि भारत की जो राजधानी वो नई दिल्ली है और भारत की जो करेंसी है उसे रुपया बोलते हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी वो ढाका है और टाका है इसकी करेंसी। म्यांमार की नी पे ताओ है और करेंसी है गात। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ भी रुपया करेंसी चलती है। चीन की जो राजधानी बीजिंग है और यहाँ पे युआन इसकी मुद्रा है। भूटान की थिम्पू राजधानी है और न्यूगलेट्रम इसकी मुद्रा है। श्रीलंका की जो राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है, कोट्टे है और यहाँ भी रुपए ही चलता है। मंगोलिया है उलन बतोरा इसकी जो राजधानी है और तुगरिका इसकी मुद्रा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ भी रुपया ही चलता है मुद्रा के रूप में। उज्बेकिस्तान जो है वो इसकी राजधानी है तशकत और यहाँ पे सोम इसकी करेंसी है। तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद है इसकी कैपिटल्स और कजाकिस्तान की अस्ताना है और इसकी करेंसी है टैंग। किर्गिस्तान की बिश्केक है राजधानी और करेंसी है मुद्रा जो है वो सोम है। तजाकिस्तान की जो राजधानी है दुशनामे है। तजाकिस्तान की दुशनामा है और राजधानी सोमोनी है। माफ़ी चाहेंगे, तजाकिस्तान की दुशनामे। तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो दुशनामे है और करेंसी सोमोनी है। ईरान की राजधानी तेहरान है और रियाल इसकी करेंसी। इराक की बगदाद राजधानी है। बहरीन की मनावा और लेबनान की बैरूत राजधानी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और दिरहम इसकी मुद्रा है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और लीरा इसकी करेंसी है। इजराइल जेरूसलम है इसकी राजधानी। न्यू शेकल जो है वो इसकी मुद्रा है। जॉर्डन अमान है। सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद है और रियाल इसकी करेंसी है। यमन की सना है। सीरिया की दमिश्क है। ओमान की मस्कट है। इंडोनेशिया की जकार्ता और मुद्रा रुपया है। मलेशिया की कुआलालंपुर है राजधानी और रिंगित इसकी मुद्रा है। कंबोडिया की नो पेन है और इसकी जो मुद्रा है वो रील है। फिलीपींस की मनीला है और पीसो इसकी करेंसी है। थाईलैंड की बैंकॉक है। बहट इसकी मुद्रा है। वियतनाम की हनोई है। डॉग इसकी करेंसी है। उत्तर कोरिया पियोंगयांग है। वॉन इसकी करेंसी है। दक्षिण कोरिया की सियोल है और इसकी भी जो करेंसी है वॉन है। ब्रुनोई की है बंदर सेरी बागवान इसकी राजधानी है। हांगकांग की विक्टोरिया है। जापान की टोक्यो है। राजधानी टोक्यो और मुद्रा एन है। अफ़गानिस्तान की जो राजधानी वो काबुल है। कतर की दोहा है और अजरबैजान की जो राजधानी है वो बाकू है और इसकी जो करेंसी मन्नत है। जॉर्जिया की जो राजधानी है तिबिलिसी है। अल्बानिया की तिरान है। आइसलैंड की रिकजेविक जो है वो राजधानी है। क्रोन इसकी मुद्रा है। ऑस्ट्रिया की वियना है। इटली की रोम है। एस्टोनिया की तालिन है। यूनान ग्रीस इसकी जो राजधानी एथेंस है और यूरो यहाँ की करेंसी है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है और कोरोना इसकी मुद्रा है। जर्मनी की बर्लिन है। डेनमार्क की कोपेनहेगन है। क्रोन इसकी मुद्रा है। नॉर्वे ओस्लो है। नोवेजियम क्रोन इसकी मुद्रा है। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है। पुर्तगाल लिस्बन है। पोलैंड की राजधानी वर्सा और करेंसी प्लोटी है। फिनलैंड की हेल्सिंकी है राजधानी। फ्रांस की पेरिस है, सभी को पता है। बुल्गारिया सोफिया है। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है और बेलारूस की मिन्स्क है और यहाँ की करेंसी रूबल है। यूक्रेन कीव है राजधानी और रोमानिया जो है वो इसकी मुद्रा है। यूनाइटेड किंगडम लंदन है राजधानी। पाउंड यहाँ पे चलता है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और लिथुआनिया की रीगा है।
लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। स्पेन की मैड्रिड है। स्विट्ज़रलैंड है, उसकी राजधानी बर्न है। स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है। स्वीडन की स्टॉकहोम है। क्रोन इसकी करेंसी है। और सर्बिया की बेलग्रेड है। हंगरी की बुडापेस्ट है और करेंसी फोरेट है। आयरलैंड की डबलिन है। रूस की मॉस्को, करेंसी रूसी रूबल है। मिस्र की काहिरा है। लीबिया की ट्रिपोली है। मोरक्को की रवत है। नाइजीरिया की अबुजा है। नीबिया की राजधानी बिडहक है। सूडान की खार्तूम है। दक्षिण सूडान की जो राजधानी जुबा है। कांगो गणराज्य की किशासास है और कांगो की ब्रजविले है। सोमालिया की जो राजधानी है मोगादिशु है और करेंसी सिलियग है। सेशेल की विक्टोरिया राजधानी है। सेशेल्स रुपए यहाँ पे चलते हैं मुद्रा में। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है और बर्न इसकी मुद्रा है। युगांडा की कंपाला है और कीनिया की नैरोबी है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मॉरिशस रुपया यहाँ पे चलता है। तंजानिया की की जो राजधानी पोर्ट लुइस है और मॉरिशस रुपया भी यहाँ पे चलता है। तंजानिया की दोदोमा है और रवांडा की किगाली है। जिम्बाब्वे की हरोर है। घना की अकारा है और कैंडी और सैंडी इसकी जो है वो मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया जो प्रशासनिक राजधानी है। केप टाउन विधायी है और ब्लोएमफॉन्टेन जो है वो न्यायिक राजधानी है और करेंसी रेड है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। डॉलर यहाँ पे चलते हैं करेंसी के रूप में। कनाडा की ओटावा है। मॉस्को की मॉस्को सिटी है। पेसो इसकी करेंसी है। क्यूबा की हवाना है। राजधानी जमैका की किंगस्टन है। ग्रीनलैंड की मूक और राजधानी क्रोन है। अर्जेंटीना की जो राजधानी ब्यूनस आयरस है। बोलिविया की लापिता। ब्राज़ील की जो है ब्राज़ीलिया है और करेंसी रियाल है। और यहाँ पे चिली सैंटियागो है। कोलंबिया की बगोटा है राजधानी। और इक्वाडोर की जो राजधानी वो क्यूटो है। पेरू लीमा है राजधानी और जो मुद्रा है वो सोल है। उरुग्वे की मोंटेवीडियो है। वेनेजुला की काराकस है और बोलीवर इसकी राज मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है और फिजी की सुआ है। राजधानी पपुआ न्यू गिनी की पोर्ट मोर्सबी है और मुद्रा कीना है। पलाओ की जो राजधानी वो कोडोर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।